मेहंदी का फंक्शन काफी रात गए तक चलता रहा। सुबह सब देर से ही उठे थे। जब मामू जी ने कहा, जल्दी करो, बारात ने टाइम से निकलना है, तो मलीहा मामू की आवाज सुनकर वॉशरूम से बाहर निकल आई तो ब्रश तेजी से करने लगी। अरे भाई, आराम से करो मलीहा बेटा, हमें इतनी भी देर नहीं हो रही, तुम आराम से ब्रश करो। मामू की बात सुनकर सब कहका लगाकर हंसे। कमरे में माहा की मामा, माहा और दानियल की मामा और भी मेहमान बैठे थे। दानियल, जो अपनी मामा के पास बैठा था, उठा और मलीहा के पास आकर, सुनो मलीहा, ब्रश करते हुए। जी जीजू। दानियल हिचकिचाते हुए, मलीहा, वो तुम्हारी मदद चाहिए थी। मलीहा ने शरारत भरे अंदाज में कहा, जी जी क्यों नहीं। तो दानियल ने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मलीहा ने दानियल की शर्माती हुई नजरों को नोट करते हुए, आप आपी से मिलना चाहते हैं ना? हाँ मलीहा, लेकिन अकेले में। दानियल ने मलीहा की बात समझने से खुद को आसानी महसूस करते हुए कहा। मलीहा ने नजरें घुमाते हुए, ओके, हो जाएगा। कहाँ मिलना है? दानियल जल्दी से बोला, हमारे कमरे में। अच्छा, तो ये बात है, मलीहा ने शरारत भरे अंदाज में कहा। मलीहा, दानियल ने डांटते हुए अंदाज में कहा तो मलीहा फौरन, ओके ओके, आप चले, मैं भेजती हूँ। माहा जब कमरे में दाखिल हुई तो दानियल ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और माहा का हाथ पकड़कर, थैंक गॉड माहा, तुम आ गई। माहा हैरान दानियल की तरफ देख रही थी। दानियल ने उसकी हैरानी को समझते हुए, ऐसी कोई बात नहीं, और माहा को हाथ से पकड़कर, आप बैठो इधर। माहा एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गई। दानियल ने जिपर को खींचकर माहा के सामने पड़े बेड की तरफ किया और खुद बेड पर बैठकर जिपर खोला और एक खूबसूरत सूट निकालकर माहा की तरफ बढ़ाते हुए, माहा, ये मैं आपके लिए लाया हूँ। माहा ने हाथ बढ़ाकर सूट पकड़ा तो दानियल ने एक और बॉक्स निकाला जिसमें चूड़ियाँ और ज्वेलरी थी। दानियल ने खोलकर माहा की तरफ बढ़ा दी। माहा ने दानियल की तरफ देखते हुए पकड़ ली। दानियल ने जिपर बंद करके माहा के हाथ से सूट पकड़ा और खोलकर, माहा पर सफेद फ्रॉक देखो, कितनी प्यारी लग रही है ना, और साथ ये चूड़ियां और ज्वेलरी भी मैच किए हैं। सफेद शॉर्ट फ्रॉक जिस पर काफी काम हुआ था। फिर दानियल ने ज्वेलरी बॉक्स में हाथ को निकाल कर, देखो, नेकलेस भी कितना प्यारा है, बारीक सा माला जैसा हार जो बहुत खूबसूरत था। आपको पता है ना माहा, पहली बार जब मैंने आपको देखा था तो सफेद फ्रॉक में ही थी। शाम का टाइम था, आपका चेहरा सूरज की तरफ था और आपके खुले बालों में से सूरज की रोशनी चमक रही थी, जैसे शाम के वक्त सूरज के सामने कोई परी उतर आई हो। और आपके चमकते हुए ब्राउन बाल और भी दिलकश लग रहे थे। उड़ते हुए बालों में से जब सूरज की रोशनी मेरी आंखों में पड़ती तो मेरी आंखें हल्की सी बंद होती, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। मैं आपका चेहरा देखने को बेताब था, लेकिन आपका सफेद दुपट्टा उड़ते हुए आपके बालों से ढलकता हुआ आपके गिर्द लिपट रहा था, और मैं बेचैन सा देखने के लिए सामने खड़ी अपनी ख्यालों की रानी के पीछे ही चल पड़ा था कि मैं इस कांच की गुड़िया का चेहरा करीब से जाकर देखूं। तभी आप गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी चल पड़ी, और मैं वहीं रुककर आपकी जाती हुई गाड़ी को देखता रहा कि शायद गाड़ी रुके और आप बाहर निकलकर मेरे पास आ जाएं।